पाकिस्तान में लाखों नहीं तो हजारों ऐसे खानदान मौजूद हैं जिनके प्यारे जबरी तौर पर लापता कर दिए गए हैं। हर कौम, रंग व नस्ल और तबके के लोग जबरी गुमशुदगी जैसी मुसीबत से गुजर रहे हैं। इस हवाले से एक तंजीम डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स ने 23 अक्टूबर को कराची में सूबाई मुशावरती इजलास मुनक्किद किया, जिसमें वकला बरादरी, लापता अफराद के खानदान और दीगर सिविल सोसाइटी के अरकान ने हिस्सा लिया। मेरा नाम आमना मसूद जंजो है और मैं चेयरपर्सन हूँ डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की। ये अपनी मदद आग के तहत बनाई हुई तंजीम है जो कि पूरे मुल्क से जबरी गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए काम कर रही है। और हमने ये एक सिलसिला शुरू किया है कि हम चारों सूबों में जा रहे हैं और वहाँ पे मशावरती इजलास कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स के साथ, ताकि हम इस मसले का कोई परमानेंट हल तलाश करें। तो आज भी कराची बार एसोसिएशन ने हमें होस्ट किया था और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे प्रोग्राम हुआ और तमाम वकला ने, पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने और कराची बार एसोसिएशन ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने ऐलान किया कि वो हमारे साथ हैं और वो हमारे साथ न सिर्फ ये कि अदालतों में हैं बल्कि वो सड़कों पर भी हमारी तहरीक का साथ दें। इस इजलास में शिरकत करने वाली खातून ने बताया कि उनके 2 बेटे साल 2014 से जबरी तौर पर लापता हैं और वो अदालतों के चक्कर काट काट कर अब थक चुकी। कोर्ट जाती हूँ, कमीशन लगता है, GITs हो गई हैं, PTF की मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं। हमें ये बताया जाए कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, कहाँ लेके गए हैं। अगर इनका कोई कसूर है, इन्होंने कोई जुर्म किया है तो इनको अदालत में पेश किया जाए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे बच्चों ने कहाँ गलती करी है, क्या किया है, इनका कसूर क्या है। ऐसे किसी को बिला वजह लेके जाना, कितनी माँ बहनें बैठी हैं इंतज़ार में और मेरे ये 2 ही बेटे हैं। आप बताएं, हमें इंसाफ दिलाया जाए। मैं प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे बच्चों को बरामद किया जाए। वकला ने इस इजलास में बढ़ चढ़कर शिरकत की और इस बात पर जोर दिया कि जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ कानून बनाया जाए। पाकिस्तान के अंदर मैं ये कहता हूँ कि ऐसा कानून होना चाहिए, ऐसी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सो मोटो लेना चाहिए, फौरी इनिशिएट होना चाहिए कि वो लोग जो मिसिंग पर्सन्स में हैं या जिनके साथ अभी तक उनके हक से महरूम हैं उनको वो मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो उस पर अमल दरामद कराए। यहाँ अगर हम किसी इदारे के पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है, हम किस तरह कर सकते हैं कि ऑर्डर्स जहाँ से मिलते हैं, ऑर्डर मिलने के बाद ही कुछ इसको सियासी रंग दे दिया जाता है और एक डर और खौफ के बादल यहाँ पाकिस्तान के ऊपर मंडलाना या लोगों के ऊपर मंडलाना शुरू हो जाते हैं कि अगर हमने उसके लिए आवाज़ उठाई या हमने उसके लिए बोला तो हमारा क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से कबल इस बात की नवीज़ सुनाई थी कि वो मुल्क में जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ कानून लाएंगे। अलबत्ता कई साल गुजर जाने के बाद भी अब तक ये कानून नहीं बनाया गया और जो बिल पेश भी किया गया उसमें खानवादों की तस्दीक की गई। ये कानून जो है ये तकरीबन हम 1 साल से श्री मज़ारी के साथ मशावरत में थे और कदम कदम पर हम उनको उसकी नोक पलक संवार रहे थे और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। मगर जब श्री मज़ारी साहिबा ने उसको फ्लोट कर दिया पार्लियामेंट में, तो हुआ ये कि वो डिफरेंट कमेटीज़ के पास जाता है और रेलिवेंट कमेटी इंटीरियर की थी और इंटीरियर की कमेटी में जब गया तो उसके हर मेंबर को हमने अप्रोच किया कि हमें उसमें बैठने का मौका दें, मगर उन्होंने हमें मौका नहीं दिया। और उसके बाद उसमें ऐसी 2 शिकें शामिल की गई कि जिसके तहत जितने भी विक्टिम्स हैं वो खुद मुजरिम हैं। यानी अगर हम कोई दावा करते हैं किसी भी गवर्नमेंट के इदारे के ऊपर, हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने उनके पास हमारे प्यारे हैं और हम ये साबित नहीं कर सकते और असल में हम नहीं कर सकते, तो हम मुजरिम होंगे और हमें 5 साल तक सज़ा होगी और 1 लाख जुर्माना भी होगा। तो ये एक ऐसा बिल जो कि हमारे हक में बनाया जाना था, ये हमारे ख़िलाफ़ बनाया गया। तो इससे तो ये तहरीकें हैं जो मिसिंग पर्सन की माएँ और बहनें जो सड़कों के ऊपर धक्के खा रही हैं, उन सब की ये बहुत बड़ी तस्दीक की गई है और इस डिसरिगार्ड को हम कबूल नहीं करते। हम लोगों ने श्री मज़ारी साहिबा से पूरी भरपूर कोशिश की है कि वो अमेंडमेंट्स करें और इसको चेंज करें। अगर वो अमेंडमेंट नहीं करेंगे और इसी तरह पास कर दिया जाएगा तो हम मजबूर होंगे कि पूरे पाकिस्तान में हम प्रोटेस्ट करें और ख़ास तौर से हमारी जो प्रोटेस्ट का जो टारगेट होगा वो पार्लियामेंट होगा। तो क्या जबरी तौर पर लापता किए जाने वाले अफराद अपने प्यारों से जल्द मिल पाएंगे?